हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। 3 इंडिफिनिट और 3 कंटीन्यूअस समाप्त करने के पश्चात मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पहचान मैंने एक ट्रिक के अनुसार भी लिखी है, वो आप जान सकते हैं। अभी मैं उसको बताने वाला हूँ, लेकिन अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, यानी इस वाक्य में कार्य पूर्ण हो चुका होता है। और इसकी इंट्रोडक्शन है, पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदी वाक्य में है, हो, हूँ शब्दों से पहले वाले शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, ए आदि की मात्रा जुड़ी रहती है। कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका होता है। यानी मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। हिंदी वाक्य के अंतिम शब्दों में बड़ा आ, बड़ी ई, ए की मात्रा तो आती ही है। बड़ा आ, बड़ी ई, ए की मात्रा के साथ है, हो, हूँ शब्द अवश्य आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो फिलहाल चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ पे चुका है, चुके हो, चुकी है, चुका है, ये सब आ गया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अंतिम शब्द यानी सेकेंड लास्ट शब्द में बड़ा आ की मात्रा के साथ है अक्षर आया है। ये पहचान का तरीका। इसमें सेकेंड लास्ट शब्द में, अंतिम यानी सेकेंड लास्ट शब्द में बड़ी ई की मात्रा के साथ है अक्षर आया है। इसमें देखिए अंतिम शब्द में यानी सेकेंड लास्ट में, अंतिम से पहले वाले शब्द में देखिए यहाँ पर ए की मात्रा के साथ है अक्षर आया है। यहाँ पर देखिए हमने वहाँ सर्प नहीं देखा है, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा के साथ है अक्षर आया है। तो बच्चों, इसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आएगा, या बड़ा आ, बड़ी ई, ए की मात्रा के ठीक बाद है, हो, हूँ शब्द आ जाएगा। ये तो मैंने ट्रिक के हिसाब से लिखा है। इससे आप ज़्यादा, मैं समझता हूँ इस तरह से आप ज़्यादा आसानी से समझेंगे। लेकिन किताबों वगैरह में लिखा रहता है किया है, खाया है, पिया है, लाई है, गए हैं, आए हैं, इस तरह से शब्द आते हैं। लेकिन ये चीज़ याद कर लीजिए कि अंतिम शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, ए की मात्रा के साथ है, हूँ जरूर आ जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट इस तरह आप बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं इसको। दूसरी बात, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसका नियम, ही, सी, इट, जितने भी एक वचन सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट तथा सभी एक वचन सब्जेक्ट के साथ आपको सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? हैज का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद यू, वी, दे, जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपको सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करना है। हैव का प्रयोग करके क्रिया में क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी फॉर्म जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर आप सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये सब नहीं जानते हैं तो याद करिए, बुक में दिया रहता है। बहुत सारी ग्रामर की बुक मार्केट में है जिसमें ये सब चीज़ें दी रहती है, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं कर पाए तो नहीं बनेगा। जादू नहीं है इसमें, जो चीज़ें जरूरी है याद करना वो याद करना पड़ेगा। देखिए, वह बाजार से लौट चुका है, कौन या किसने का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन का प्रश्न करके आप सब सब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट में ने शब्द जुड़ा है, ने, तो फिर आपको किसने का प्रश्न करना पड़ेगा। कौन का प्रश्न आप सामान्य रूप से करिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट में ने शब्द जुड़ा हुआ है तो किसने का प्रश्न करना पड़ेगा। वह बाजार से लौट चुका है, कौन बाजार से लौट चुका है? वह ही। अब इसके साथ सहायक क्रिया हम लगा देंगे हैज। किसके साथ क्या लगेगा मैंने लिख दिया है। लौटना की अंग्रेजी होता है रिटर्न, और उसका हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिटर्न। अब हम ये लिखेंगे बाजार से की अंग्रेजी फ्रॉम होता है, फ्रॉम द मार्केट। ये इस तरह से ट्रांसलेशन बन गया।
ही हैज रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तुम आशा छोड़ चुके हो, कौन छोड़ चुके हो? तुम यानी यू। इसके साथ हैव लग जाएगा, ऊपर नियम लिखा है कि कैसे क्या हैज का प्रयोग कैसे होगा, हैव का प्रयोग कैसे होगा, तो यू के साथ हैव लग जाएगा। यू हैव छोड़ चुके हो या त्याग चुके हो की अंग्रेजी होता है गिव अप। तो गिव अप का थर्ड फॉर्म होता है गिवन अप। थर्ड फॉर्म आपको याद होना जरूरी है। यू हैव गिवन अप, क्या छोड़ चुके हो? आशा यानी द होप। कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, किसने का प्रश्न करने पर भी मिल सकता है। सब्जेक्ट जो काम करता है वो वर्ब होती है, वर्ब से पहले हैज हैव लगा दीजिए और वर्ब से किसको या क्या का प्रश्न करके आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, सीमा नाश्ता तैयार कर चुकी है, कौन तैयार कर चुकी है? सीमा सब्जेक्ट मिल गया, तो आपने सब्जेक्ट लिखा। अब इसके बाद इसके साथ सहक्रिया हैज लगेगा, तैयार करना की अंग्रेजी प्रिपेयर होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रिपेयर। सीमा हैज प्रिपेयर, तैयार कर चुकी है, क्या तैयार कर चुकी है? नाश्ता यानी द ब्रेकफास्ट। ये इस प्रकार ट्रांसलेशन हम बनाएंगे, सीमा हैज प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट। फिर ये सेंटेंस आया, मैं सवाल हल कर चुका हूँ, कौन सवाल हल कर चुका है? मैं। तो यहाँ पर लिखे आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया हैव लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब हैव लग जाएगा। उसके बाद इसमें ये कौन सा काम कर रहे हैं? हल करने का। हल करने के लिए सॉल्व लिखते हैं, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व। आई हैव सॉल्व, किसको हल कर चुका हूँ? सवाल यानी द सम। क्या हल कर चुका हूँ? सवाल यानी सम। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो सामान्य रूप से चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये सब आएगा तो आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन बड़ा आ बड़ी ई ए की मात्रा के साथ हैं हूँ अक्षर आ जाता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। या आप इस तरह भी मान सकते हैं, खाया है, पिया है, गई है, लाए हैं, खेले हैं, बैठा है, उठा है, इस तरह के सेंटेंस लास्ट में दिख सकते हैं आपको। लेकिन मैंने जो ट्रिक बताया हो ज़्यादा सही है। तुमने ताजमहल देखा है, किसने ताजमहल देखा? अब यहाँ पर देखिए ने अक्षर आ गया, तो ने अक्षर आ गया तो आपको किसने का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिलेगा। ताजमहल देखा है किसने? तुमने, यू। और ने की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, यू। यू के साथ हम हैव लगाएंगे, यू हैव। देखना की अंग्रेजी सी होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। यू हैव सीन, तुमने देखा है, क्या देखा है? ताजमहल यानी द ताज। सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, उसका सेकंड फॉर्म सा होता है। यू हैव सीन द ताज, या पूरा लिख देंगे ताजमहल। अगर निगेटिव है तो निगेटिव में आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। निगेटिव में बस आपको हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, यानी हैज़ और हैव है, इसके बाद आपको नॉट का यूज करना है। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हैजंट, हैजंट या हैवेंट। ये इस प्रकार आप शॉर्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो निगेटिव है, जैसे रीना अपनी किताब नहीं लाई है, कौन नहीं लाई है? रीना। तो हम रीना लिख दिए सब्जेक्ट। अब इसके साथ हैज लगेगा, अब चाहे हैज नॉट लिख दो, चाहे शॉर्ट फॉर्म हैजंट लिख दो। रीना हैजंट। लाना की अंग्रेजी ब्रिंग, उसका थर्ड फॉर्म ब्राट हो जाएगा। क्या लाई है, किसको लाई है? अपनी किताब। रीना के साथ अपना की अंग्रेजी हर होता है और किताब की अंग्रेजी बुक। रीना हैजंट ब्राट हर बुक। सारे लोग पागल कुत्ते के पीछे गए हैं, कौन गए हैं? उत्तर मिला सारे लोग। तो इसको हम लिखेंगे ऑल द पीपल। अब इसके साथ हम हैव लगाएंगे क्योंकि सारे लोग बहुवचन है, तो ऑल द पीपल हैव। जाना की अंग्रेजी गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म गॉन कर दिए हम। अब किसी के पीछे जाना की अंग्रेजी होता है गो आफ्टर, तो गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन करके हम आफ्टर लिख देंगे। ऑल द पीपल हैव गॉन आफ्टर, किसके पीछे गए हैं? पागल कुत्ते के, तो इसको हम लिख देंगे द। मैड मीन्स पागल और कुत्ता की अंग्रेजी डॉग। इस प्रकार हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। अगर निगेटिव है
हमने वहाँ सर्प नहीं देखा है, तो निगेटिव सेंटेंस में हम चाहे तो शार्ट फॉर्म लिख दें, चाहे तो शार्ट फॉर्म ना लिखें। हमने वहाँ सर्प नहीं देखा है, किसने नहीं देखा है, हमने, वो लिखे बी। ने आ गया तो जो है किसने का प्रश्न करेंगे। अब बी के साथ सहायक क्रिया हम लगा देंगे है। नॉट चाहो तो सेपरेटली लिख दो, अलग अलग लिख दो, और चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हैवन लिख दो। तो बी हैव नॉट देखना की अंग्रेजी सी होता है, उसका थर्ड फॉर्म सीन। क्या देखा है, सर्प यानी ए स्नेक, तब हम लिखेंगे वहाँ की अंग्रेजी डियर। तो गाइस इस प्रकार अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हम बनाएंगे। इंट्रोगेटिव हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ छोटी सी ज़रूरी चीज़ें हैं वो जान लीजिए। दो आपस में विलोम शब्द जो शुरुआत से ही आप पढ़ते आए हैं, अगर आपने मेरे सभी वीडियो को पढ़ा है तो दो आपस में विलोम शब्द जैसे कि ऑलवेज और नेवर। ऑलवेज और नेवर, ऑलवेज मीन्स सदैव और नेवर मतलब कभी नहीं है। ऑलवेज मीन्स सदैव और नेवर मतलब कभी नहीं। तो इसको लिख लीजिए कि अगर वाक्य में ऑलवेज या नेवर का प्रयोग करना हो तो इसे हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, हैज हैव के ठीक बाद। जैसे सेंटेंस देख लीजिए आप, उसने सदैव मुझे चिढ़ाया है। अब ये अफर्मेटिव है। निगेटिव अगर आ जाए, तुमने कभी हाथी नहीं देखा है। उसने सदैव मुझे चिढ़ाया है, तुमने कभी हाथी नहीं देखा है। तो अगर ऑलवेज लिखना हो, सदा सदैव हमेशा की अंग्रेजी, तो चिढ़ाया है किसने, उसने ही लिखेंगे। इसके साथ सहायक क्रिया हम हैज लिख देंगे। अब ऑलवेज का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के ठीक बाद होता है। ही हैज ऑलवेज, चिढ़ाना की अंग्रेजी टीज, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टीज। किसको चिढ़ाया है, मुझे यानी मी। तुमने कभी हाथी नहीं देखा है, किसने नहीं देखा है, तुमने, यू। इसके साथ हैव लिखेंगे। अब इसमें कभी और नहीं दोनों शब्द आ गया तो हम क्या लिखेंगे, नेवर, यानी हैज़ हैव के बाद नेवर का प्रयोग होगा। यू हैव नेवर, फिर देखना की अंग्रेजी होता है सी, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। क्या देखा है, हाथी, एन एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। इस प्रकार बच्चों हम इसको बनाएंगे ट्रांसलेशन को। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। हमने सदैव गृह कार्य पूरा किया है, या समय पर पूरा किया है, ये भी हो सकता है। हमने सदैव गृह कार्य पूरा किया है, तो किसने पूरा किया है, हमने। या कभी कभी यहाँ पर हमेशा भी हो सकता है, सदैव हमेशा सब एक ही चीज़ है। चलिए हमेशा लिख देते हैं। हमने हमेशा गृह कार्य पूरा किया है, किसने पूरा किया है, हमने, यानी बी। अब ऑलवेज आपको कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के ठीक बाद में, नहीं सॉरी, हमने हमेशा गृह कार्य पूरा किया है, किसने पूरा किया है, हमने, सब्जेक्ट लिखे बी। अब इसके साथ पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, बी हैव, तब ऑलवेज यहाँ सहायक क्रिया के ठीक बाद लिखा जाएगा। बी हैव ऑलवेज, पूरा करना की अंग्रेजी होता है कंप्लीट, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। किसको पूरा किया है, गृह कार्य यानी द होमवर्क। इस प्रकार अफर्मेटिव और निगेटिव की रचना की जाती है। इंट्रोगेटिव में मैं इंट्रोगेटिव को अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए मैं पूरा नहीं बता सकता हूं। देखिए चौथा, हम कभी कानपुर नहीं गए हैं। हम कभी कानपुर नहीं गए हैं। तो कौन नहीं गए हैं, हम, उसको हम सबसे पहले लिख देंगे वी। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा हैव,
बी हैव। कभी और नहीं आया है तो नेवर का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के ठीक बाद होता है। बी हैव नेवर, जाना की अंग्रेजी गो, उसका थर्ड फॉर्म गॉन होता है। कहाँ गए हैं? कानपुर। कहीं से कहीं आना जाना के लिए टू लग जाता है, टू कानपुर। और किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया है। इसके जस्ट अगले वीडियो में यानी अगले दिन मैं आपको इसका इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद।